नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश। खबर मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे बालाजी मंदिर की। बालाजी मंदिर पर संकट मोचन समिति ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वृंदावन धाम से आए कनक बिहारी महाराज ने आज चौथे दिन कथा सुनाते हुए कहा है कि भगवान के प्रसाद का अपमान करने के कारण 3 लोक विहीन हो गए। साथ ही बताया कि भगवान अपने भक्तों के उद्धार के लिए यहाँ पर बार बार अवतार ग्रहण करते हैं। वहीं गजेंद्र मोक्ष की यहाँ पर मार्मिक कथा सुनाते हुए कहा है कि जब विपत्ति आती है तो सब साथ छोड़ जाते हैं, तब भगवान के नाम के सिवा कोई सहारा नहीं रह जाता है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर राजा बलि जैसा दानी बिरले ही मिलते हैं। और चलिए बात करेंगे भोपाल की। भोपाल रायसेन रोड पर सेहतगंज के पास स्थित टोल नाके पर बिना टैक्स दिए गाड़ी निकालने को लेकर रायसेन के युवाओं और साथ ही टोल कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया, जिसमें जमकर मारपीट हुई। इस विवाद के बाद उनके बीच जमकर मारपीट हो गई और इसी घटना के बाद से ही युवाओं ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनको टोल प्लाजा पर बुलाया और उसके बाद टोल नाके पर ही जमकर तोड़फोड़ की। वहीं सूचना के बाद खरबई चौकी के साथ रायसेन पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद एएसपी अमृत मीणा ने यहां पर बताया कि रायसेन के कुछ युवक कार से भोपाल से लौट रहे थे। सेहतगंज टोल नाके पर जब उनकी कार पहुंची तो कार में बैठे युवाओं ने टोल देने से मना कर दिया। इसी विवाद में मारपीट हुई, जिसके बाद कार सवार लोगों ने टोल नाके पर जमकर तोड़फोड़ की और इसी घटना में दोनों तरफ के लोगों को चोटें आई हैं। और चलिए बात करेंगे चंदेरी की। चंदेरी अनुविभागीय अधिकारी विजय यादव और साथ ही मुंगेर नगर पालिका अधिकारी के यहाँ पर पटरिया प्रशासनिक अमले के साथ चंदेरी सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जायजा लिया। इस दौरान अस्पताल में मरीजों के यहाँ पर बेड पर चादर कंबल उपलब्ध नहीं मिले, जबकि कुछ दिन पहले ही अस्पताल को मरीजों के लिए नए कंबल उपलब्ध करवाए गए थे। इसके अलावा निरीक्षण में यहाँ पर सफाई व्यवस्था भी बदहाल मिली है, जिस पर एसडीएम विजय यादव ने अस्पताल के लापरवाह कर्मचारियों पर नाराजगी बताते हुए उन कर्मचारियों को नोटिस देने की बात कही है। वहीं एसडीएम यादव ने यहाँ पर कहा है कि जो कर्मचारी अस्पताल में अनुपस्थित रहते हैं उनके उपस्थित रजिस्टर के यहाँ पर मॉनिटरिंग की जाएगी और साथ ही अगर वे अनुपस्थित रहते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक और साथ ही दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और इसी को लेकर उन्होंने सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। इसमें से क्या क्या कमियां पाई गई हैं? कुछ अनियमितताएं मिली हैं, जैसे कि साफ सफाई का अभाव देखने को मिला है और उसमें जानकारी मिली कि जिस ठेकेदार को यहाँ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है तो उसके कर्मचारियों द्वारा सफाई नहीं की जा रही है। तो मामला मैंने संज्ञान में ले लिया है। देखते हैं कि उसमें उस प्रकरण में है क्या। अगर वो ठेकेदार दोषी पाया जाएगा तो उसका टेंडर रद्द किया जाएगा। दूसरा, जो मैंने यहाँ 55 कंबल मंगवाए थे अभी रोगी कल्याण समिति की बैठक में निर्देश दिया था, कंबल भी आ गए, लेकिन मुझे कंबल बेडों पे नहीं मिले हैं, चादर नहीं मिली हैं। तो जिन लोगों को ये जिम्मेवारी दी गई थी उनकी लापरवाही सामने आई। जबलपुर में लगातार पत्रकारों पर हमले के मामले सामने आ रहे हैं। पत्रकारों पर हमला होना आम बात हो चुकी है। हाल ही में अस्पताल में भर्ती हुए अटैक के मरीज पत्रकार पर अस्पताल प्रबंधन के बाउंसरों ने जानलेवा हमला किया। बताया जा रहा है कि परिजनों ने स्ट्रेचर और साथ ही तकिए की मांग करते हुए जल्द उपचार करने की मांग की थी, जिससे अस्पताल प्रबंधक नाराज हो गया था और उसके बाद बाउंसरों पर मरीज और साथी तीमारदार के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। वहीं सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद भी पुलिस कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। संबंधित अधिकारी को इसमें निर्देशित किया गया है कि तत्काल इसमें कार्रवाई कर इसमें कार्रवाई करेंगे और जो भी इसमें दोषी होगा उसके विरुद्ध अच्छी से अच्छी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, थाना प्रभारी जो कि कोरोना से हो गया था उनको,
तो अभी वो पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो पाए हैं। तो अभी जैसे ही वो पूर्णतः स्वस्थ होंगे तो वो तो रेगुलर ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, लेकिन फिर भी जो इंचार्ज थाना प्रभारी है उनके द्वारा भी विधिवत कार्रवाई की जाएगी और इसमें जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट अस्पताल वाले सुरक्षा की दृष्टि से, स्वयं की सुरक्षा या मरीजों की सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा कर्मी रख सकते हैं, लेकिन जो मारपीट वाली बात है ये पूर्णतः गलत है। किन परिस्थितियों विशेष उनके द्वारा ये कृत्य किया गया है, इसकी हम जांच समिति गठित करके जांच कराएंगे और अगर अस्पताल की लापरवाही सामने आती है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई। जबलपुर में हनुमानताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिंधी कैंप एरिया में नगर निगम ने शेखर सुमन के खिलाफ भू माफिया विरोधी कार्रवाई की है। साथ ही नगर निगम ने अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की और बताया जा रहा है कि आरोपी शेखर सुमन पर कई अपराध जैसे हत्या का प्रयास, मारपीट सहित एनडीपीएस के यहाँ पर प्रकरण दर्ज हैं, जिसको लेकर कलेक्टर ने यहाँ पर जो है निर्देश पर ही ये कार्रवाई की जा रही है। लगातार अवैध अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई करने को लेकर प्रशासन यहाँ पर पहुंचा था और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जो अवैध अतिक्रमण था उसको हटाने की कोशिश यहाँ पर की गई है और साथ ही आपको बता दें कि अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर लगातार भू माफिया विरोधी ये कार्रवाई की जा रही है, जिसके खिलाफ अब इस तरह से जो अतिक्रमण पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ लगातार नगर निगम कार्रवाई कर रहा है। हनुमानताल थाना क्षेत्र में सिंधी कैंप एरिया में शेखर सोनकर के अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है। नगर निगम के सहयोग में पुलिस एवं प्रशासन की टीम जो है यहाँ पे मुस्तैदी से खड़ी है एवं इनके ऊपर पहले से भी कई आपराधिक मामले रहे हैं, एक्साइज के, एनडीपीएस के एवं मारपीट के, जघन्य मारपीट के अपराध भी रहे हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में नगर निगम की टीम को जो है पुलिस एवं प्रशासन की टीम सहयोग कर रही है। ये अभी 6 दुकानें चिन्हित की गई थी, उन पे कार्रवाई की जा रही है और बाकी एक और मकान चिन्हित की गई है। बाकी और भी जैसी जो है चिन्हित की जाती है उन पे उचित कार्रवाई की जाएगी। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पर अपराधियों और भूमाफियों पर लगातार कार्रवाई चालू है। आधारतार क्षेत्र में बहुत सारी जगह चिन्हित कर चुके हैं हम लोग। लगातार नियमानुसार उनको नोटिस देकर के कार्रवाई की जा रही है। इस क्षेत्र में भी 4-5 लोगों को कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा महाराजपुर सर्किल में और अन्य जगहों पर भी ये कार्रवाई लगातार चालू रहेगी। अभी तक तो जो ज़मीन को मुझे आइडिया लगभग 50 करोड़ की ज़मीन से ऊपर खाली करवा ली गई है महाराजपुर एरिया में और अभी कई सौ करोड़ की ज़मीनें खाली होनी हैं। जितने भी माफिया लोग हैं, भूमाफिया हैं, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। महिदपुर के अंबेडकर चौक स्थित पोस्ट ऑफिस कार्यालय में डाक सहायक अधिकारी ने 20 लाख रुपए का गबन करने का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि अंबेडकर चौक स्थित पोस्ट ऑफिस विभाग में डाक सहायक अधिकारी ने ग्राहकों की राशि में गबन किया है, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया। थाना प्रभारी दिनेश भोजकर ने यहाँ पर जानकारी देते हुए बताया कि अंबेडकर चौक स्थित पोस्ट ऑफिस के अधिकारी ने एक शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने बताया कि यहाँ पर पोस्ट सहायक अधिकारी रशीद खान ने 20 लाख रुपए का गबन किया है। जिसके बाद मामले की जांच कर पुलिस ने आरोपी रशीद खान के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और साथ ही जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है, ताकि इस पूरे मामले को लेकर गहनता से जांच पड़ताल की जाए और साथ ही आरोपी को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। महिदपुर के जो डाक सहायक हैं राशिद खान, इनके संबंध में डाक विभाग के द्वारा शिकायत थाना महिदपुर को दी गई है। उस शिकायत की जांच के उपरांत राशिद खान जो सहायक डाक सहायक हैं महिदपुर में, इनके द्वारा धोखाधड़ी करके करीबन 20 लाख का गबन किया गया। इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने के बाद जांच की गई और उसमें आज अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मिली है। राज्यपाल ने मंडला जिले के कान्हा नेशनल पार्क के 3 दिवसीय प्रवास के दौरान विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति की समस्याओं को नजदीकी से ही जानने का प्रयास किया। और आपको बता दें कि यहाँ पर राज्यपाल ने बैगा जनजाति के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली है। साथ ही बैगा जनजाति के लोगों ने यहाँ पर कहा है कि वे आगे आकर शासन की संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं
और राज्यपाल ने यहाँ पर जो है उइकी के भी कान्हा किसली पहुँचने पर बैगा आदि यहाँ पर जनजातियों ने मनोहारी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। राज्यपाल ने यहाँ पर बैगा नृत्य के भी प्रदर्शन की सराहना करते हुए बैगा नृत्य दल को 1 लाख रुपए स्वेच्छा अनुदान से यहाँ पर देने की घोषणा की है। इसके अलावा राज्यपाल ने यहाँ पर अपनी ओर से उन्हें प्रोत्साहन राशि भेंट की और साथ ही बैगा नृत्य दल के यहाँ पर सदस्यों ने राज्यपाल को बताया कि उन्हें बैगा नृत्य प्रस्तुत करने पर प्रतिदिन 100 रुपये का जो है मानदेय मिलता है। और साथ ही इस पर राज्यपाल ने यहाँ पर उइकी ने जो है कलेक्टर से कहा है कि बैगा नृत्य प्रस्तुत करने पर प्रतिदिन कम से कम 200 रुपये दिलाने की व्यवस्था करें, ताकि पुरातन बैगा संस्कृति लुप्त होने से बची रहे और साथ ही बैगा कलाकारों का भी उत्साहवर्धन होता रहे। श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर खंडवा जिले के पंधाना क्षेत्र में जगह जगह पर वाहन रैली निकाली जा रही है। वाहन रैली के पहले श्री राम मंदिर घाटा खेड़ी में श्री राम दरबार जी की आरती हुई और जिसके बाद से ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि समर्पण अभियान समिति घाटा खेड़ी मंडल प्रभारी प्रदीप जखदड़ ने यहाँ पर सभी राम भक्तों को संबोधित किया और साथ ही श्री राम मंदिर निर्माण संबंधित विषय पर प्रकाश डाला है। वाहन रैली यहाँ पर घाटा खेड़ी से शुरू होकर घाटी खास नानखेड़ा और साथ ही अन्य ग्रामों से होते हुए ग्राम बड़ौदा अहेर पहुंची, जहां पर समापन के समय श्री राम स्तुति का भी यहाँ पर पाठ हुआ और साथ ही इस अवसर पर समिति के जिला संयोजक अनिमेश जोशी, पिंटू दरबार खंडवा, आनंद सिंह चौहान, महेश राठौर, बंटी कुशवाहा सहित सैकड़ों राम भक्त उपस्थित रहे। और चलिए बात करेंगे इंदौर की। इंदौर संभाग के डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने मंगलवार को जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और साथ ही उन्होंने जिला अस्पताल की ओपीडी वार्ड, कोविड आईसीयू वार्ड के भी यहाँ पर नवनिर्मित कक्ष और साथ ही ओपीडी पर्ची वितरण केंद्र का जायजा लिया। आपको बता दें कि यहाँ पर संभागायुक्त डॉक्टर शर्मा ने जिला अस्पताल की डायलिसिस यूनिट भी देखी और साथ ही अस्पताल की औषधि भंडार का भी जायजा लिया। उन्होंने यहाँ पर लेडी बटलर महिला चिकित्सालय के बाहर गंदगी देखकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने यहाँ पर सिविल सर्जन डॉक्टर ओपी जगतावत को भी साफ सफाई कराने के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा है कि साफ सफाई के लिए जिम्मेदार आउटसोर्सिंग एजेंसी का ही आज का 1 दिन का भुगतान काटा जाए और साथ ही उन्होंने कहा है कि डॉक्टर जुगतावत को जिला अस्पताल परिसर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान कलेक्टर अनिल द्विवेदी, यहाँ पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोशन कुमार सिंह और साथ ही एसडीएम हरसूद डॉक्टर प्रेक्षित झाड़े और साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर डीएस चौहान सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। और चलिए बात करेंगे रतलाम की। रतलाम जिले के नामली थानांतर्गत के अमलेटा गांव में दंपति का आपस में मजाक को लेकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ गया था कि दोनों ने जहर खा लिया और वहीं दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। और बताया जा रहा है कि पति रमेश ड्राइविंग का काम करता है और साथ ही पत्नी निर्मला से सुबह मजाक कर रहा था, लेकिन मजाक पत्नी को नागवार गुजरा और इसी बात पर विवाद में दोनों ने जहर खा लिया। फिलहाल दोनों का इलाज जारी है और साथ ही पुलिस ने बयान लेने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कर रही है। अमलेटा में एक पति द्वारा अपनी पत्नी को सुबह 7 बजे चाय बनाने के लिए बोला और कुछ मजाक की टिप्स की, जिससे पत्नी को थोड़ा सा बुरा लगा और उसने जहर खा लिया। और ये घटना को लेकर के पति भी दुखी हुआ तो उसने भी जहर खा लिया। दोनों ही अस्पताल में भर्ती हैं, इनका उपचार चल रहा है। दोनों ही ठीक है, अभी उल्टी करा दिया है, दोनों ही ठीक है। और मध्य प्रदेश के रीवा में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का घर में लटकता हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि सिमरिया थाना क्षेत्र के ककरेडी गांव में मृतिका का संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटकता हुआ शव मिला
वहीं मृतका के शरीर पर धारदार हथियार के निशान भी मिले हैं, जिस कारण हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौके पर क्राइम की टीम सहित पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को फांसी के फंदे से नीचे उतारकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया था और आगे की जांच को लेकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सूचना थाने पे मिली कि एक महिला जो है फांसी पर लटक गई है। सूचना उसके ससुर ने दी थी। सूचना पर मिलने पे तत्काल थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा जो बॉडी लटकी हुई है, परंतु उन्होंने पाया कि उसके सर में चोट है और आंख के पास चोट है। उनको तत्काल संदेहास्पद लगा तो उन्होंने तत्काल जो है प्रोफेशनल अधिकारी को बुलवाया, जिससे मौका मुआयना करने के बाद SDMS से उसका PM कराने का निर्णय लिया गया और SDMS में PM के बाद जो भी मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाए। पानसेमल वार्ड नंबर 6 में रह रहे एक परिवार के पड़ोस में ही अतिक्रमण को लेकर SDM को आवेदन दिया है। वहीं आवेदकर्ता ने यहां पर जानकारी में ये बताया कि वो 2 से 3 बार CM हेल्पलाइन पर भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ है। साथ ही जानकारी दी गई है कि अतिक्रमण की भूमि यहां पर शासकीय है, जो कि वार्ड समिति के रिकॉर्ड में दर्ज है और साथ ही कहा है कि आवेदन अनुविभागीय यहां पर अधिकारी को भी देने के बाद जो है प्रतिलिपि नगर के थाना प्रभारी और साथ ही जिलाधीश को भी भेजी गई है, लेकिन उसके बावजूद कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर एक बार फिर से उन्होंने कार्रवाई करने की मांग की है। और चलिए बात करेंगे होशंगाबाद की। होशंगाबाद के पवारखेड़ा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र पर कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन, आपको बता दें कि यहां पर जो है राज्यपाल पहुंची थी, जहां पर राज्यपाल ने किसानों को संबोधित किया और इस दौरान मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल और साथ ही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और होशंगाबाद विधायक सीताशरण शर्मा भी वहां पर मौजूद रहे और साथ ही आपको बता दें कि राज्यपाल ने यहां पर कहा है कि रासायनिक खादों के उपयोग से होने वाले उत्पाद स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आंकड़े लिए जाएं तो यहां पर कैंसर से मरने वालों की संख्या किसी अन्य संक्रमण से होने वाली मौतों से अधिक होगी और साथ ही जिन्होंने यहां पर कहा है कि विकास के लिए जो है एकीकृत दृष्टि के साथ ही प्रयास किया जाना आवश्यक है। आने वाली पीढ़ी बचे, इसलिए हमको जैविक खेती की ओर आना पड़ेगा और इसलिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हम धीरे धीरे पेस्टिसाइड कम करें और जैविक खेती को बढ़ावा दें। और उसी तारतम्य में महामहिम राज्यपाल महोदय आज हमारे नर्मदापुरम संभाग के कृषि विज्ञान केंद्र पवारखेड़ा में आए हैं, कृषि अनुसंधान केंद्र में, और यहाँ जो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती किसान कर रहे हैं, FPO कर रहे हैं या संस्थाएं कर रही हैं, उनको सम्मान देने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आए और उनका उत्पाद देख रहे हैं। और चलिए आप बात करेंगे पूर्व CM और साथ ही राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की अल्प प्रवास पर सिवनी के धमा उपनगर पहुंचे, जहां पर नरसिंहपुर के जो है झोतेश्वर में भी शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से उनके आश्रम में मिले और साथ ही मंडला की ओर से जाते समय ही रास्ते में धूमा कहानी घोसौर के भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले हैं। वहीं दिग्विजय सिंह से यहाँ पर मीडिया के लोगों ने भी जब विधायकों की खरीद फरोख्त की बात पर सवाल किया तो उन्होंने PM मोदी को झूठा बताया और कहा कि मोदी जी देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मक्का का भाव पिछली बार कमलनाथ जी की सरकार में 1800 के ऊपर खरीदा गया था और आज 800-900 में मक्का बिक रही, कोई खरीदार नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलता है। मोदी जी झूठ बोलते हैं कि हम MSP दिलवाएंगे, कहाँ दिलवाया मक्का के किसानों को? यहाँ अधिकांश आदिवासी लोग मक्का बोते हैं। प्रायोजकता पूरी है, धान भी हमारा 1200। और चलिए बात करेंगे टीकमगढ़ की। टीकमगढ़ जिले के नगर पलेरा में आयकर विभाग ने टैक्स चोरी करने वालों पर कार्रवाई की है। वहीं मनीष व्यास, आपको बता दें कि यहाँ पर मनीष व्यास सहायक आयुक्त ने बताया कि पलेरा में वेंडर्स के माध्यम से पंचायतों को सप्लाई की जा रही, लेकिन जो GST के यहाँ पर जो है रिटर्न है और उसे जमा नहीं किया जा रहा है, जिसमें आदित्य जो है ट्रेड्स की दुकान को भी टैक्स चोरी करने की धारा
67A में दुकान को सील किया गया और वहीं पलेरा में टैक्स चोरी करने वालों में हड़कंप का माहौल भी देखा गया है। आपको बता दें कि इस पूरी कार्रवाई में कल्याण सिंह यादव, राज्यकर अधिकारी RK मिश्रा, राज्यकर अधिकारी विक्रम जैन, राज्यकर निरीक्षक SK गुप्ता, राज्यकर निरीक्षक सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। देखिए, ये स्टेट GST डिपार्टमेंट की कार्रवाई है। मैं असिस्टेंट कमिश्नर GST नौगांव हूँ। हमारे जो मुख्यालय है इंदौर, वहाँ से ट्रॉ के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर वेंडर्स के माध्यम से पंचायतों को सप्लाई की जा रही है और लेकिन GST की जो रिटर्न्स हैं उसमें उसको दिखाया नहीं जा रहा है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि टैक्स चोरी उसके अंदर की जा रही है। तो इसलिए आज ये सर्वे की कार्रवाई यहाँ पर धारा 67 के अंतर्गत की गई है। तो प्रोप्राइटर यहाँ पर मिले नहीं है, इसलिए अभी शॉप को सील कर दिया गया है। देखिए, और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना है। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।